सो हेलो एंड नमस्ते व आदाब टू एवरीवन। आपका इस चैनल पे स्वागत है। मैं एम ए हुसैन। आइए लिए चलता हूँ आज एक ज़बरदस्त टॉपिक की तरफ। मैं चर्चा करने जा रहा हूँ टू फैक्टर्स एज कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी मेक ए सक्सेसफुल लीडर। एक सफल लीडर आप तभी बन सकते हैं जब और जिस सिस्टम में भी आप हों, जो भी आप कर रहे हों, चाहे वो एजुकेशन लाइन पे हो, चाहे सेल्स की लाइन पे हो, चाहे मैनेजमेंट की लाइन पे हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हो, रियल इस्टेट में हो, लाइफ इंश्योरेंस में हो, किसी कॉरपोरेट जगत में हो, तो कुछ न कुछ आपके सामने कुछ गोल होगा। कुछ आपका पूरे साल का या उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर कुछ न कुछ आपको एक गोल शीट मिला होगा जिस पे आप चलकर कामयाब होना चाहते हैं, या आप आज़ाद हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंसी की हालत में कुछ चीज़ों को ठान लिए उसे करना चाहते हैं, और आप लीड देना चाहते हैं अपने लिए। लीडर्स दैट मीन्स जो इंसान आज़ाद है, अपनी ज़िंदगी को जीता है, वो भी अपनी लाइफ को लीडरशिप देता है, वो भी एक लीडर है। जो फैमिली को चला रहा है वो भी एक लीडर है। जो इंसान पॉलिटिकल लीडर है वो भी एक लीडर है। जो इंसान किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में है और वो कुछ करना चाहता है वो भी एक लीडर है। अपने लाइफ को आप लीड दीजिए और लीडरशिप दीजिए, लेकिन अपने लाइफ को लीड देने के लिए दो चीज़ों का होना, दो फैक्टर्स, दो एलिमेंट्स का होना जरूरी है। वो है कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। चलिए हम समझते हैं कि कंसिस्टेंसी क्या है। कंसिस्टेंसी दैट मीन्स कि आप वहाँ टिके रहते हैं, बने रहते हैं, लगातार लगातार कंसिस्ट करते हैं, टिकाऊ क्षमता में आपका लगातार तसलसल है, आप में लगातार लगातार बने रहने का नाम कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंट आप होकर भी आप रिजल्ट हो सकता है, होगा या नहीं होगा। कंसिस्टेंसी दैट मीन्स टिके रहना, जिस काम और जिस धंधे पे हो, जिस प्रोफेशन पे हो, जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, या पढ़ाई में हो या कुछ कंपटीशन की तैयारी में हो, कंसिस्टेंट आप इफर्ट कर रहे हैं, लगे हुए हैं। लेकिन अब परसिस्टेंसी क्या है? परसिस्टेंसी, मान लीजिए एक बुक हमने पढ़ी है 100 पेज की, उस 100 पेज में से कितना हमको याद रहा, वो परसिस्टेंसी है। या उनसे क्या रिजल्ट हम जनरेट कर पाए, क्या गेट किए, क्या गेटिंग हुआ हमें, क्या रिसीव हुआ हमें, क्या गेन हुआ हमें, वो परसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी मतलब कहीं अपने आप को कीप करना, लगातार बनाए रखना हुआ। लेकिन परसिस्टेंसी दैट मीन्स टिकने के क्रम में जो आप कर रहे थे वहाँ क्या मतलब रिजल्ट आया, वो रिजल्ट है। या इन्हें इस तरीके से समझे हैं कि मान लीजिए कोई LIC में कोई ब्रांच ने पॉलिसी किया 5,000, उनकी पॉलिसियों की संख्या जो रिन्यूअल होके बचा, आज मात्र 100 पॉलिसी बची, यानी 4,900 पॉलिसी निकल गए। तो परसिस्टेंसी वहाँ कम है, लेकिन ब्रांच बंद नहीं हुआ। ब्रांच कंसिस्टेंट खुला। संडे को ओनली बंद किया, बाकी दिनों में जैसे 9 बजे खुलना, 5 बजे बंद करना, जितने स्टाफ के साथ काम करना, बिजली बत्ती के साथ चलना, वो कंसिस्टेंसी बनाए रखा। लेकिन परसिस्टेंसी उनका जो 5,000 का था वो 100 पर आया, तो ये परसिस्टेंसी हुआ, माना गया। ठीक उसी तरीके से रियल इस्टेट में कोई प्रॉपर्टी आपने बेचा 500 प्रॉपर्टी लोगों को बेचा, और वो लोग रीसेल के लिए भी या रीपरचेज के लिए भी फिर आपसे कांटेक्ट करता या लोगों को भेजता, लोगों को लेके आता। तो उन 500 ग्राहक में से कितना ग्राहक रिवाइज किया या बना रहा, या इसको इस संदर्भ में आप जोड़ सकते हैं कि हम नए ग्राहक हर साल या हर महीना 500 लाते हैं और अगले महीना भी मैं 500 लाता हूं। तो आप कंसिस्टेंट होके एफर्ट डालकर न्यू जनरेट कर सकते हैं, या पुराने बिजनेस को जो बनाए रखते हैं, वो परसिस्टेंसी है। और परसिस्टेंसी का यहाँ दो संदर्भ है, या तो पुराने को टिकाए रख के वहाँ तक ले आइए, या नए चीज़ों से अपना टारगेट आप पूरा कर लीजिए। ये परसिस्ट आप कर गए, लेकिन परसिस्टेंसी का तात्पर्य ज़्यादा बेहतर वहाँ होता है जो 500 ग्राहक को जो मैंने पैदा किया था वो 400 या 450
या आपका 300 बचा रहता, वही परसिस्टेंसी है। ठीक किसी ने कोई टीम बनाया 1000 का और उनमें से 950 लोग अभी टिके हैं, 50 लोग निकल गए, या 900 लोग निकल गए, ओनली 50 आदमी अब बचा हुआ है। तो परसिस्टेंसी जो है आपका, टिकाव जो है आपका, ग्रहण क्षमता जो है आपका, आपके अंदर अवेलेबिलिटी जो है आपकी टीम का, ओनली अभी 50 है, 950 लोग निकल गए। ठीक उसी तरीके से किसी ने कोई स्कूल खोला, स्कूल खोलने के क्रम में उन्होंने 5000 बच्चों को लिया, 5000 बच्चे का एडमिशन हुआ, स्कूल रन किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर तक एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद दूसरा साल जब वो बच्चे को कंटिन्यू कर रहा था, हालांकि पास भी किया, तो वहाँ बच्चे 5000 के बदले अब वो बच्चे 4000 रुपये, 4000 लोग ही आपको एडमिशन लिया री एडमिशन में। जब आया वो बच्चे कंटिन्यू किया अगला क्लास को, 1000 का यहाँ लॉस हुआ, तो यहाँ परसिस्टेंसी लेवल घट गया। इसको दूसरे संदर्भ में हम ले सकते हैं, इस साल हमारी 5000 रुपये का 5000 स्टूडेंट्स रहे, और अगले वित्तीय वर्ष में या अगले हम सेशन एकेडमिक ईयर में वो हम 7000 कर दिया, तो आपकी परसिस्टेंसी लेवल और बढ़ गई। तो परसिस्टेंसी लेवल का मतलब सिर्फ जो है घटना ही नहीं, बढ़ना भी, बढ़ने के सेंस में भी है। 150% परसिस्टेंसी लेवल हो सकता है, लेकिन परसिस्टेंसी लेवल अगर 100 है तो 100 में से क्या 150% परसिस्ट कर सकता है? न्यू बिजनेस उसमें शामिल है। तो परसिस्टेंसी का मतलब रिजल्ट क्या जनरेट कर पा रहे हैं, टिकाऊ क्षमता क्या है, या जिनको आप ला रहे हैं, लाना और आपका टिके रहने से परसिस्टेंसी को मतलब रहता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट लगातार मेहनत करते हैं तो परसिस्टेंसी को बना सकते हैं। फिर भी कभी ना कभी परसिस्टेंसी बनता नहीं है, बिगड़ जाता है, बढ़ता तो नहीं है बल्कि घट जाता है, बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है, बहुत तरह की दर्द और घुटन होता है लोगों को, चाहे वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हो, चाहे रियल इस्टेट की इंडस्ट्री में हो, चाहे वो दवाई की इंडस्ट्री में हो, मेडिसिन के एमआर की लाइफ में हो, चाहे वो टीम बनाने की कोई इंडस्ट्री में हो, चाहे वो स्कूल के इंडस्ट्री में हो, चाहे एजुकेशन या कोई अदर कॉरपोरेट इंडस्ट्री में हो, या कोई अपनी घर गृहस्थी का जितना कारोबार आप करते हैं, जितनी ज़मीन जायदाद लेते हैं, उससे कुछ कितना परसिस्ट किया, कितना रखा, कितना बेच दिया, उस संदर्भ में हो। तो यहाँ संदर्भ और आस्पेक्ट कुछ भी हो सकता है। लीडर का दैट मीन्स कि लीड्स करें, मैंने पहले ही बताया, और जिसके लिए आप लीड कर रहे हैं उन चीज़ों का कंसिस्टेंट आप एफर्ट डाल रहे हैं, आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्यों नहीं वो टीम या वो एसेट या वो चीज़ जिन पे आप मेहनत कर रहे हैं वो परसिस्ट नहीं कर रहा है, परसिस्टेंसी लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, क्या समस्याएं हो सकती है। उन समस्याओं का निदान पर हम फिर अगले बहुत ही जल्द आपको मैं वीडियो दूंगा। तो आप सुन रहे थे एम ए हुसैन को, फाउंडर ऑफ ह्यूमन लाइफ स्टाइल एंड लीडरशिप प्रोग्राम, जियो जिंदगी अपने हिसाब से, रिडिजाइन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल चॉइस मेरा टैगलाइन है। तो आप दीजिए इजाज़त कॉरपोरेट ट्रेनर एंड एमएसआई एंटरप्रेन्योर एम ए हुसैन को। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और दूसरों को ये आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कर भला तो हो भला। हैव ए ग्रेट टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।